पास ये मैट्रिक्स थी ए, उसकी आइगन वैल्यू निकालने स्टार्ट की थी, वो हमारे पास क्या बनी थी, लैम्डा इज इक्वल टू 0 और लैम्डा इज इक्वल टू 2 उसकी आइगन वैल्यू बनी थी। देखो लैम्डा इज इक्वल टू 2 के कोरस्पोंडिंग हमने क्या कर लिए थे, वो सारे के सारे आइगन वेक्टर निकालने स्टार्ट कर दिए थे। अब जो हमारे पास काम है, लैम्डा इज इक्वल टू 2 के कोरस्पोंडिंग इस मैट्रिक्स के सारे क्या करने हैं, आइगन वेक्टर निकालने स्टार्ट करने हैं। देखो लैम्डा इज इक्वल टू 2 इसकी आइगन वैल्यू है, तो दैट इंप्लाइज बाय डेफिनेशन लैम्डा इज इक्वल टू 2 के कोरस्पोंडिंग इस मैट्रिक्स के लिए एक नॉन जीरो वेक्टर पक्का मिलेगा, सच दैट जो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करता हो वो ये हो कि दैट इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट एन नॉन जीरो वेक्टर x सच दैट कि a x इज इक्वल टू लैम्डा x, और यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू क्या है मेरे पास, वो ये 2 है। तो मैंने क्या कर दिया, लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी। लैम्डा की वैल्यू पुट करता हूं तो वो क्या बनती है, वो ये बन चुकी इसके अंदर, तो ax इज इक्वल टू 2x। जो राइट हैंड साइड है उसको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट कर दिया, दैट इंप्लाइज क्या वैल्यू बनी, वो ये बन चुकी कि ax माइनस 2x इज इक्वल टू 0, तो a माइनस 2i इंटू x इज इक्वल टू 0। मैंने क्या कर लिया, ए मैट्रिक्स में हमारे पास प्रेजेंट है, इसकी भी वैल्यू में पता है, इस पूरी की वैल्यू निकाल ली, और x क्या था नॉन जीरो वेक्टर, उसको अज्यूम कर लेंगे, वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे, फिर उस वेक्टर को फाइंड आउट करना स्टार्ट कर देंगे। देखो a माइनस 2i की वैल्यू क्या बनती है, वो ये बन चुकी है। डायगोनल एंट्रीज में से एक क्या कर दिया, 2 को सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया, वो ये बन चुका -1 1 0 1 -1 0 0 0 -2, और x मैंने क्या कर लिया, मान लिया वो ये है कि x y z इज इक्वल 0 0 0। इसको क्या कर लिया, सोल्व करना स्टार्ट कर दिया लेफ्ट हैंड साइड को, और राइट हैंड साइड के साथ इक्वेट कर दिया, तो दैट इंप्लाइज मेरे पास जो वैल्यू थी वो ये बन जाती है। तो दैट इंप्लाइज हमारे पास जो वैल्यू थी वो अब ये बन चुकी है। देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन चुका माइनस एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 0 0 0। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से इन दोनों को इक्वेट करता हूं मैं, तो ये वैल्यू बन चुकी माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 एंड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0 माइनस 2z इज इक्वल टू 0। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से z इज इक्वल टू 0। अब देखो स्टूडेंट, ये दोनों के दोनों इक्वेशन क्या है, एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल है। अगर इसको मैं -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये इक्वेशन मुझे मिलती है। तो इसका मतलब इन दोनों में से जो एल इक्वेशन क्या है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है। आपकी चॉइस है, कोई सी भी इक्वेशन को उठा लो और सोल्व करना स्टार्ट कर दो। इट इज डजंट मैटर कि इसको उठाओगे तो अलग आपको कुछ फॉर्मेट मिलेगा, वो बाद में लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाता है, चीजें वही मिलती है आखिरी में हमको जो हम फाइंड आउट करते हैं। मैंने क्या कर लिया, इसको उठाना स्टार्ट कर दिया, तो दैट इंप्लाइज यहाँ से x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब इसके अंदर क्या है, y भी हमारे पास क्या है, फ्री वेरिएबल है। y फ्री वेरिएबल है तो मैंने क्या कर लिया, y की वैल्यू अज्यूम कर ली, लेट y इज इक्वल टू k। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से x की वैल्यू भी क्या मिलती है, हमें k मिलती है। जो x वेक्टर क्या था वो ये था x y z, इसके अंदर x y z की वैल्यू पुट कर दी तो वो ये बन चुकी k एंड 0, k को कॉमन ले लिया 1 1 0 ये चीज। अब देखो जो मैट्रिक्स आपको गिवन थी उस मैट्रिक्स के लिए लैम्डा इज इक्वल टू 2 के कोरिस्पोंडिंग आइगन वेक्टर क्या बनते हैं, इस वेक्टर के जितने भी स्केलर मल्टीपल है सारे के सारे आपके पास क्या बनते हैं, आइगन वेक्टर बनते हैं। अब मैंने आइगन वेक्टर बोला है, अभी आइगन वेक्टर बोला तो इसका मतलब k को आपको अभी क्या लेना पड़ेगा, ऐसे नॉन जीरो ही लेना पड़ेगा, कि बाय डेफिनेशन आप क्या बोलते हो, आइगन वेक्टर इज ऑलवेज नॉन जीरो। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से e ऑफ 2 मतलब सेट ऑफ ऑल आइगन वेक्टर कोरिस्पोंडिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए क्या बनता है, वो ये बनता है e ऑफ 2। इस वेक्टर के जितने भी स्केलर नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल हम बना सकते थे वो सारे के सारे बनाना स्टार्ट कर दिए, वो ये बन चुके हैं। इसको पहले मैंने क्या कर लिया, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया 1 1 0, फिर क्या कर दिया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 2 0 एंड सो ऑन सो फोर्थ। इस टाइप से हमारे पास क्या बनते हैं, इनफाइनाइट मैनी वेक्टर बनते हैं। तो इसका मतलब ये है कि लैम्डा इज इक्वल टू 2 के कोरिस्पोंडिंग जो मैट्रिक्स गिवन थी उस मैट्रिक्स के लिए जितने भी आइगन वेक्टर बनते हैं वो ये थे सारे के सारे। ये हमारे पास क्वेश्चन इस टाइप से हमें कोई भी अगर क्वेश्चन दे दिया जाता है कि कोई मैट्रिक्स अगर आपके पास गिवन है उस मैट्रिक्स से आइगन वैल्यू निकाल लो, आइगन वेक्टर निकाल लो, तो आपको क्या करना है, जस्ट इसी चीज को फॉलो करना, बाय डेफिनेशन चलना है।
जहां पर भी जिस भी चीज से आप कनेक्ट कर सकते हो साथ कनेक्ट करना स्टार्ट कर दो, सोल्व करना स्टार्ट कर दो। जैसे कि अभी एक क्वेश्चन अभी मैंने आपको करवाया है, कुछ क्वेश्चन मैं आपको कुछ क्वेश्चन आपको देता हूँ मैं, सेम एज इट इज उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग चलना है आपको, आंसर बनाना है और आंसर कमेंट जरूर करना है कि आपने सोल्व किया है या फिर नहीं किया। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो ये क्वेश्चन आपके लिए, एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन ये है, लेट a इज इक्वल टू, ये मान लिया 1 1 -1 2। सेकेंड क्वेश्चन ये है a इज इक्वल टू 1 -1 3 4। थर्ड क्वेश्चन ये है a इज इक्वल टू 1 1 -1 0 0 1 0 -1 -1। फोर्थ क्वेश्चन ये है कि a इज इक्वल टू 1 -1 2 3 0 4 0 0 0 -5। ये स्टूडेंट आपको ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, इन क्वेश्चनों को आपको सोल्व करना है और कमेंट में ये जरूर बताना है कि आपसे कितने क्वेश्चन सोल्व होते हैं कितने नहीं होते। और जो भी क्वेश्चन के अंदर आपको ये लगता है कि क्वेश्चन नहीं होता सोल्व, कमेंट जरूर करें और कमेंट करोगे तभी हमें पता लगेगा कि आपकी कहाँ पर प्रॉब्लम आई है, फिर उसको दूर करना स्टार्ट करते हैं। कम टू द पॉइंट। देखो स्टूडेंट, अभी हमने क्या किया, मैट्रिक्स के लिए तो सोल्व करना स्टार्ट कर दिया कि अगर कोई भी मैट्रिक्स अगर आपको गिवन होती है तो उस मैट्रिक्स के लिए आप आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हो। वैसे तो हमने लीनियर ऑपरेटर के लिए भी तो काम किया था कि आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के लिए सेम एज इट इज वही काम आपको करना है जो आपने अप्लाई किया है, जो भी आपने सीखा है मैट्रिक्स के कोरोस्पोंडिंग। आप क्या करते हो, आइगन वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हो, सेम एज इट इज उसी पैटर्न के कोरोस्पोंडिंग आपको क्या करना है, आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर फाइंड आउट करने हैं किसी लीनियर ऑपरेटर के लिए। देखो अभी हमने आते ही एक थ्योरम की थी, थ्योरम ये थी अगर ए कोई भी मैट्रिक्स है क्रॉस एन की, लैम्डा अगर उस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू है तो ए माइनस लैम्डा ये आपके पास क्या बनता है, सिंगुलर मैट्रिक्स बनता है। अगर ए माइनस लैम्डा सिंगुलर मैट्रिक्स है तो दैट इंप्लाइज आपके पास लैम्डा उस मैट्रिक्स की क्या बनती है, आइगन वैल्यू बनती है। सेम एज इट इज एक और थ्योरम है वो लीनियर ऑपरेटर के लिए, वो क्या है, वो ये थ्योरम सेकंड, थ्योरम सेकंड वो ये है, लेट T such that V over F2 V over F be linear operator and lambda belongs to F be the scalar, then lambda is the eigenvalue of T if and only if T minus lambda I is a singular linear transformation. ये है थ्योरम। देखो स्टूडेंट, अभी जो मैंने आपको मैट्रिक्स के अंदर जो आपको प्रूफ बताया था क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, वो आपने फॉलो किया था, उसने आपने जो भी काम उसके अंदर किया था मैट्रिक्स के लिए, वही सेम एज इट इज काम आपको क्या करना है, लीनियर ऑपरेटर के लिए करना है। और सेकेंडली ये क्वेश्चन आपको जो थ्योरम है इसका प्रूफ अपने आप से ही करना है, सेम एज इट इज वैसे ही है जैसे आपने मैट्रिक्स के अंदर किया था। कम टू द पॉइंट। देखो अब बात दरअसल ये आती है कि आप आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यूज कैसे निकालते हो किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। अभी तक तो मैट्रिक्स के लिए किया था आपने, फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए और देखते हैं। फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हम क्या करते हैं, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल किसको बोलते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन किसको बोलते हो, फिर उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक्स रूट क्या होते हैं, फिर उसको कनेक्ट कर देंगे हम डायगोनलाइजेबिलिटी के साथ, फिर फर्दर वहां से काम को एक्सटेंड करना स्टार्ट कर देंगे। देखो स्टूडेंट, एक मैं आपको रिजल्ट बता देता हूं
एक थ्योरम बता देता हूँ, आपको सोचना उसके बारे में और उसी के अकॉर्डिंग ही आपका काम चलता है। वो थ्योरम क्या है, वो ये है, लेट T such that V over F2 V over F be a linear operator where V is the finite dimensional vector space. थ्योरम ये है कि T अगर आपके पास क्या लीनियर ऑपरेटर है V ओवर F से लेकर V ओवर F तक, और जहां पर V आपके पास क्या है, एक लीनियर ऑपरेटर है, सॉरी V आपके पास क्या है, एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। देखो हमने एक चीज की थी, अगर कोई भी लीनियर ऑपरेटर आप डिफाइन करते हो किसी भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के ऊपर, उसके लिए क्या होता है कि फॉर एवरी T देयर कोरस्पोंड ए मैट्रिक्स एंड फॉर एवरी मैट्रिक्स देयर कोरस्पोंड ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देखो कैसे, इसका मतलब ये बात तो श्योर है कि अगर T आपके पास क्या लीनियर ऑपरेटर है और V फाइनाइट डायमेंशनल है, तो दैट इंप्लाइज इस T के लिए आपको एक मैट्रिक्स जरूर मिलेगी, और अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स के लिए आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जरूर मिलती है, सेम एज इट इज। देखो मैंने क्या कर लिया, T आपके पास क्या लीनियर ऑपरेटर है और V आपके पास क्या फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, इस टाइप से है। T V ओवर F2 V ओवर F, ये देखो T आपके पास क्या है, V ओवर F से लेकर V ओवर F तक कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और V आपके पास क्या फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। आपको अगर याद हो तो हमने डिस्कस किया था कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से आप मैट्रिक्स कैसे कंस्ट्रक्ट करते हो, वो अगर आपको याद हो तो यहाँ से क्या करते थे, एक ऑर्डर्ड बेसिस फाइंड आउट करते थे। ऑर्डर्ड बेसिस के लिए आप क्या करते थे, हर एक मेंबर की इमेज के थ्रू कोऑर्डिनेट वेक्टर फाइंड आउट करते थे, और उन कोऑर्डिनेट वेक्टर को आप क्या करते थे, कॉलम में लिखना स्टार्ट कर देते थे, और जो मैट्रिक्स बन के आती थी वही आपके पास क्या होती थी, इस T की मैट्रिक्स बनती थी विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस B जिस पर आप काम करते थे। मैंने क्या कर लिया, यहां से एक बेसिस उठाई B। आपके पास जो ये थ्योरम है या फिर ये जो रिजल्ट है वो ये बोलता है कि अगर T कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है V ओवर F से लेकर V ओवर F तक, और V F आपके पास क्या है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, तो आपके पास जो रिजल्ट है वो ये बोलता है कि इस T के लिए इस B के कोरस्पोंडिंग ऑर्डर्ड बेसिस के कोरस्पोंडिंग आप क्या करो, एक मैट्रिक्स बनाओ, मतलब T ऑफ B आपने क्या कर दिया, T के कोरस्पोंडिंग एक मैट्रिक्स बनाई T ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्डर्ड बेसिस B। आप इसको A मान लो। रिजल्ट ये है कि जो आइगन वैल्यू बनती है T की, और जो आपने ये मैट्रिक्स बनाई है इसके आइगन वैल्यू निकाल लो। जो मैट्रिक्स की, जो इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू बनेगी वही आपके पास आइगन वैल्यू बनती है लीनियर ऑपरेटर T की, और जो आइगन वैल्यू बनती है लीनियर ऑपरेटर T की, और वही आपके पास क्या बनेगी, आइगन वैल्यू बनेगी A की। ये आपके पास रिजल्ट है। इसका मतलब ये है कि इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं, इसका यूज हम ऐसे सोच सकते हैं इसको कि देखो, जब कभी भी आपको वो क्या देता है, कोई मैटर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपको दे देता है, वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देते ही आपसे ये पूछ लेता है कि उसके आइगन वैल्यू फाइंड आउट करो। अभी जो मैंने आपको रिजल्ट बताया है उसके कोरस्पोंडिंग उसकी जो एप्लीकेशन है उसको कैसे अप्लाई करेंगे, जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देगा उसके लिए हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करेंगे। उस मैट्रिक्स को बनाने के बाद उस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू को निकाल लेंगे। अब उस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू में आती है निकालनी, तो इसका मतलब बाय दिस रिजल्ट जो इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू बनेगी वही आपके पास क्या बनेगी, आइगन वैल्यू बनेगी T की। देखो कैसे, फॉर एग्जांपल मान लिया ये क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको, let T such that r square over r2 r square over r such that T of xy is equal to x plus y x minus 1, ये दे दिया लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने ये बोल दिया कि इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की आपको आइगन वैल्यू निकालनी है। अभी देखो हमने जो आपको रिजल्ट बताया है, जो थ्योरम मैंने अभी आपको बताई है, उस थ्योरम के कोरस्पोंडिंग हम क्या करते हैं, चलना स्टार्ट कर देते हैं। उस थ्योरम के अकॉर्डिंग कैसे चलेंगे, आप क्या कर लो, इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की
मैट्रिक्स बनानी स्टार्ट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एनी बेसिस बी। अब जब कभी भी कोई भी बेसिस पर काम करना हो तो हम क्या कर लेते हैं, स्टैंडर्ड बेसिस के अकॉर्डिंग चलना स्टार्ट कर देते हैं। अब स्टैंडर्ड बेसिस के अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगा, अब इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मैट्रिक्स बनाऊंगा। अब जो मैट्रिक्स मेरे पास बन के आएगी उस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू को निकाल लूंगा। अब उस मैट्रिक्स जो आइगन वैल्यू बनेगी वही इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की आइगन वैल्यू बनेगी, जो अभी आपको रिजल्ट बताया था उस रिजल्ट के कोरस्पॉन्डिंग। देखो कैसे, ये है मेरे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर इस टाइप से, टी आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर। टी आपको क्या गिवन है, टी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ये आपको गिवन है। मैंने क्या कर लिया यहाँ से ऑर्डर्ड बेसिस, स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस उठा लिया यहाँ से आर स्क्वायर की, वो क्या थी, वो ये थी बी 1 0 0। आपको अगर याद हो तो किसी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए फाइनाइट डायमेंशंस पर आप जब भी बात करते हो, किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप मैट्रिक्स बना सकते थे। आप बेसिस उठाओ, उस बेसिस के कोरस्पॉन्डिंग हर एक मेंबर की इमेज निकालने स्टार्ट कर दो, और इमेज के थ्रू जो कोऑर्डिनेट वेक्टर बन के आता है वही आपके पास क्या बनता है, उस मैट्रिक्स की आइगन वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या बनती है, मैट्रिक्स बनती है। मैंने क्या कर लिया, दोनों साइड सेम बेसिस रख लिया, ई सेम बी 1 0 0। देखो फर्स्ट वेक्टर की इमेज निकाल ली, 1 0 के कोरस्पॉन्डिंग इमेज क्या बनती है, वो ये बनती है, इसकी इमेज वो ये बन चुकी है। अब एक बात बताओ, जो ये वेक्टर है और ये बेसिस है किसकी, आर स्क्वायर की बेसिस है, तो दैट इंप्लाइज दिस सेट इज एल। ये पूरी की पूरा जो सेट है आर स्क्वायर के हर मेंबर को जनरेट करता है, मतलब आर स्क्वायर का हर एक मेंबर इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में आप लिख सकते हो, वो भी यूनिक वे से। तो इसका मतलब जो ये वेक्टर है इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन बनता है, वो भी किस फॉर्म का बनता है कि इस वेक्टर को देखो, इसको मैं अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देता हूं, तो वो ये बनता है। तो दैट इंप्लाइज यहां से t ऑफ 1 0 इज इक्वल टू 1 1, और इसकी वैल्यू क्या बनी 1 1 0 प्लस 1 इंटू 0। तो दैट इंप्लाइज यहां से इस वेक्टर की इमेज के थ्रू कोऑर्डिनेट वेक्टर क्या बना, वो ये बन चुका। अब इसको आपको क्या लिखना था, कॉलम के अंदर लिखना था, तो मैंने क्या कर दिया, इसको फर्स्ट कॉलम में लिख दिया। तो दैट इंप्लाइज यहां से t ऑफ b वो क्या बन चुकी, वो ये बन चुकी 1 1। सिमिलरली सेकंड वेक्टर के थ्रू क्या कर दिया, इमेज निकालने स्टार्ट कर दिया। सेकंड वेक्टर के थ्रू इमेज क्या बनती है, x की जगह पर मेरा क्या टारगेट है 0 पुट करना, और y की जगह पर क्या पुट करना है 1 पुट करना है। तो दैट इंप्लाइज इमेज क्या बनती है, वो ये बन चुकी है 1 -1। अब देखो स्टूडेंट ध्यान से देखना, अगर इसको मैं क्या करता हूँ 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसको मैं -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरे पास ये वेक्टर बनता है। तो दैट इंप्लाइज इस मेंबर की इमेज के थ्रू कोऑर्डिनेट वेक्टर क्या बन जाएगा, वो इटसेल्फ ही बन जाएगा। तो दैट इंप्लाइज इसको क्या लिख दिया मैंने, वो इस फॉर्म में लिख दिया कि t ऑफ 0 1 इज इक्वल टू 1 -1। तो दैट इंप्लाइज 1 इंटू 1 0 प्लस -1 इंटू 0 1। तो दैट इंप्लाइज इस मेंबर की इमेज के थ्रू यहां से कोऑर्डिनेट वेक्टर क्या बनता है, वो ये बनता है। तो अब इसको क्या करना है, आपको सेकंड कॉलम में लिखना है 1 -1। देखो स्टूडेंट हमने क्या कर लिया, अब तक ये फाइंड आउट कर लिया कि टी लीनियर ऑपरेटर है आर स्क्वायर से लेकर आर स्क्वायर तक। अब टी के कोरस्पॉन्डिंग आपने क्या कर दी, मैट्रिक्स बना दी। अब जो इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू बनती है वही इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की क्या बनेगी, आइगन वैल्यू बनेगी। देखो अब कैसे फाइंड आउट करते हैं इसको। देखो T ऑफ B ये था A, इसको मैंने क्या कर लिया, A मैट्रिक्स मान लिया। फर्स्ट कॉलम क्या थी मेरे पास, वो ये थी 1 1। सेकंड कॉलम क्या थी 1 -1, ये चीज थी। अब देखो इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू निकालनी है मुझे। इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू में कैसे निकालूं, वही सेम तरीका जैसे हम करते थे अभी डिस्कस करके आए थे, किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू कैसे निकाले, सेम एज इट इज उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग चलना है। मैंने क्या कर लिया, इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू क्या मान ली, लैम्डा मान ली। तो दैट इंप्लाइज a - लैम्डा का डिटरमिनेंट क्या बनता है, वहां से 0 बनता है। तो इसका मतलब a - लैम्डा
के डिटरमिनेंट को मैं 0 से इक्वेट करके वहां से लैम्डा की वैल्यू निकालना स्टार्ट कर दूंगा, और जो लैम्डा की वैल्यू मेरे पास बन के आएंगी वही आपके पास क्या होगी, ए की आइगन वैल्यू बनेगी। अब जो भी थ्योरम करके आए थे हम, उस थ्योरम के अनुसार ए की आइगन वैल्यू और टी की आइगन वैल्यू बोथ आर सेम। अब टारगेट क्या था मेरा, टी की आइगन वैल्यू ही तो फाइंड आउट करना था, उसी अकॉर्डिंग चलते हैं। देखो ए ये था, अब इसकी आइगन वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। आइगन वैल्यू कैसे बनाएंगे हम, वो ऐसे ए 1 1 1 माइनस ए माइनस लैम्डा का डिटरमिनेंट 1 माइनस लैम्डा 1 1 माइनस 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई 1 माइनस लैम्डा इंटू माइनस 1 माइनस लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको जस्ट मैंने थ्रू आउट सॉल्व कर लिया, तो मेरे पास क्या वैल्यू बनती है, वो ये बन चुकी कि माइनस 1 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या वैल्यू बनी, ये इससे कैंसिल, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो दैट इम्प्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2। ये चीज है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको गिवन थी, उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की आइगन वैल्यू क्या बनेगी, तो ये बनेगी। ये था हमारे पास क्वेश्चन, इसको सोल्व करना। ठीक है स्टूडेंट, इस टाइप से आप क्या करते हो कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के कोरिस्पोंडिंग आप आइगन वैल्यू फाइंड आउट करते हो, जो सेम एज इट इज मैट्रिक्स के अंदर काम करना है, उसी को फॉलो करना। तो उसी के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन और देता हूँ, सेम एज इट इज आपको क्या करना है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से मैट्रिक्स बनानी है, तो मैट्रिक्स के थ्रू आपको क्या करनी है, आइगन वैल्यू निकालनी है। कुछ क्वेश्चन नोट कर लेना, उसको सोल्व करना। ये दे First question, P such that R square over R2, R square over R such that T of x y is equal to x plus 2y x minus 2y। सेकेंड क्वेश्चन ये दे दिया मैंने आपको स्टूडेंट, सेकेंड T of x y sorry T such that R cube over R2 R cube over R such that T of x y z is equal to x plus y x minus y x plus y plus z। थर्ड क्वेश्चन ये दे दिया, T of R cube over R2 R cube over R such that T of x y z is equal to x 2y 3z। डियर स्टूडेंट, ये 3 क्वेश्चन है आपके पास। इन 3 क्वेश्चन के अंदर जो भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको गिवन है, वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की आपको क्या करनी है, आइगन वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इस टाइप से आपको जज करते हो, आइगन वैल्यू कैसे बनाते हो, आइगन वेक्टर कैसे बनाते हो। ओके, थैंक यू। कल डिस्कस करते हैं कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी किसको बोलते हैं, आप अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी किसको बोलते हो, कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं। उसके बाद डायगोनलाइजेबिलिटी जो हमारा मेन टॉपिक है, उस पर स्टार्ट हो जाएगा।